सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, यानी कि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत। और हम मौजूद हैं भोले बाबा की नगरी हरिद्वार में। आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, यहाँ पर बड़ी तादाद में तमाम श्रद्धालु हैं, वो देश के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत जो है वो माँ गंगा में आचमन और भगवान भोले की डुबकी के साथ होती है, तो ऐसे में यूँ तो प्रशासन ने लोगों को दिशा निर्देश दे रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जाने अनजाने भूल चूक अगर गंगा नदी के तेज प्रवाह में प्रवेश कर जाता है तो उसको कैसे बचाएं, इसको लेकर के यहाँ पर देखिए आपदा राहत दल जो है, तो पीएसी है हरिद्वार और उत्तराखंड पुलिस की, वो यहाँ पर तैनात है। ये 40वीं वाहिनी है और हम इनके साथ निकले हैं बोट के अंदर माँ गंगा में, और ये जानने के लिए कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित रहे। और अगर वो श्रद्धालु भूलवश या जाने अनजाने प्रभाव में आ जाता है तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, वो प्रक्रिया भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए पीएससी को 40वीं वाहिनी है उत्तराखंड पुलिस की, वो तैनात है। माँ गंगा के हर की पौड़ी का जो घाट है उस पर पूरे पर ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे आपको खुद को सुरक्षित रखना है, उसके लिए बाकायदा जागरूकता अभियान भी जो है वो चलाया गया है। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई स्थिति आन पड़ती है तो कैसे खुद को बचाया जाए, ये यहाँ पर देखिए इस चीज़ को यहाँ पर अमली जामा पहनाया जा रहा है कि सुरक्षा का ध्यान रखे, ताकि अगर कोई एक तय समय से, क्योंकि तय सीमा से, जो कि देखिए आप देखिए यहाँ पर पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, चेन बनाई हुई है, वहाँ पर जो श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं, लेकिन कोई उससे आगे आता है तो उसको चेतावनी दी जाए और उसको रोका जाए। अगर फिर भी कोई आगे बढ़ता है और दुर्घटनाग्रस्त ना हो, इसको लेकर के ये तमाम जो पीएसी के बोट्स हैं, राहत आपदा दल है, वो जगह जगह पर तैनात किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित यहाँ से स्नान कर कर अपने गंतव्य स्थानों तक जा सके। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, हरिद्वार, टीवी9 भारतवर्ष। माँ गंगा में आचमन डुबकी लगाकर और पवित्र गंगा जल लेने के साथ ही आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम हैं भोले बाबा की नगरी हरिद्वार में। सामने देखिए हर की पौड़ी का दृश्य आपको नजर आएगा। यहाँ पर इतने श्रद्धालु हैं कि पूरा जो घाट है वो उनसे भरा हुआ है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं, 11 जुलाई का आज मौका है, ऐसे में माँ गंगा का पवित्र जल लेकर भोले बाबा के नाम की डुबकी लगाकर यहाँ से गंगा जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों को यहाँ से जो है आगे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको हर की पौड़ी का दृश्य हम दिखा रहे हैं। 23 जुलाई को जल चढ़ाने का समय निश्चित है, तो ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग इलाकों से पहुँच रहे हैं हरिद्वार, और यहाँ से पवित्र जल में स्नान कर डुबकी लगाकर पवित्र जल लेकर भोले बाबा के नाम के साथ अपने अपने यात्रा पर जो हैं वो निकल रहे हैं। और उसको लेकर देखिए किस तरह के यहाँ पर प्रबंध किए गए, वो भी हम आपको दिखाएं। हालांकि प्रशासन ने साफ तौर पर लोगों को बताया कि कहाँ तक उनको स्नान करना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बचाने के लिए यहाँ पर पीएसी तैनात है। ये पीएसी जो उत्तराखंड की 40वीं वाहिनी की, एक बार राजेश को दिखा दीजिए, तमाम जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, हर समय यहाँ पर मुस्तैद हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बिना समय गवाए और राहत कार्य जो है वो किया जाए। तो ये टीवी9 भारत आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है माँ गंगा में बोट से कि किस तरीके से यहाँ पर जो पीएसी है उसकी तैनाती है, और राहत आपदा के लिए जो है दल है सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात है। तो भोले बाबा की नगरी आपको दिखाएं कि देखिए यहाँ पर लोग ना सिर्फ डुबकियाँ लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ से पवित्र जल ले करके अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि सावन की शुरुआत हो चुकी है। और सावन में भोले बाबा को ये पवित्र जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं और उसके बाद अपने अपने भाव से बाबा भोले की भक्ति करते हैं। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ टीवी9 भारतवर्ष, हरिद्वार।
देखिए साफ तौर पर अगर कोई सीमा रेखा को पार करता है, क्योंकि वो सुरक्षित जगह है, अगर उसको पार करता है तो ये जो यहाँ पर आपदा राहत दल है वो यहाँ पर उनको चेतावनी देता है और बताता है कि आपको उसी सीमा रेखा के अंदर रहना है, आप वहीं तक सुरक्षित हैं। अगर आप वहाँ से बाहर आएंगे तो माँ गंगा का जितना तेज जल प्रवाह है उससे आपको जो है हानि पहुँच सकती है। और किस तरीके जागरूक कर रहे हैं बात भी करेंगे। मनिंदर जी हमारे साथ हैं। किस तरीके के निर्देश आप लोगों को देते हैं? देखिए यहाँ पे ना बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए बड़ा खतरा है गंगा जी में, क्योंकि उनको यहाँ के बहाव के बारे में पता नहीं है और दूर दूर से लोग आते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है वो अवेयरनेस पे ही रहता है। जगह जगह होल्डिंग लगे हैं, अनाउंसमेंट का सिस्टम किया हुआ है कांवड़ सेल ने। तो यही प्रयास रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए कि पानी का बहाव बहुत तेज़ है और यहाँ पे जो है आप डूब सकते हैं। तो इसी पे फोकस रहता है। और अगर कोई गलतीवश भूलवश कारण से किसी कारण से चला जाता है तो उसके लिए टीमें तैनात हैं जगह जगह पर और वो अपना काम जो है कर रही हैं। आपने टीम का जिक्र किया तो मैं बात करूँ ये हरिद्वार हर की पौड़ी पर कितने आपकी बोट्स हैं, ऐसी कितने जवान तैनात हैं? हमारी आपदा राहत की टीम है 40 बटालियन पीएसी ने 3 टीमें अपनी लगाई है। और जो मुख्य क्षेत्र है हर की पैड़ी का, ये जगह हमारे पास है और ये संवेदनशीलता के हिसाब से भी और ड्यूटी के हिसाब से भी आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ बहुत दबाव होता है। तो ये मुख्य जगह होने की वजह से हमें दी गई है और हम यहाँ परमानेंट वैसे भी ड्यूटियाँ करते हैं। तो उस वजह से ये जगह जो है बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कांवड़िया, प्रत्येक कांवड़िया ये चाहता है कि मैं जो हूँ गंगा जल हर की पैड़ी से ही भर के चलूँ। तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ड्यूटी भी यहाँ बहुत ही सतर्कता के साथ करनी पड़ती है। बाकी जवान हमारे हर तरीके से दक्ष हैं, प्रशिक्षित हैं और हौसला इनका बुलंद है। तो वैसे ही ये हमारी टीम काम करती है। तो ये बताइए कि आज 24 घंटे जो श्रद्धालु रहते हैं तो क्या आपकी टीम भी 24 घंटे तैनात होती है? बिल्कुल बिल्कुल, टीम हमारी 24 घंटे तैनात रहती है। और इसमें हमारा ऐसा रहता है कि 2 टीमें हैं जो बोट के साथ हैं और एक टीम है हमारी जो गांव घाट पे लगी है, वो विदाउट, हाँ ये चैन वाले के पास लेके चलो यार। ये अब देखिए जो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ध्यान रखा गया है और इसीलिए तमाम बोट्स जो हैं वो यहाँ पर तैनात रहती है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, हरिद्वार।